ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। सो स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब वीडियो चैनल पे। मैं आचार्य संजय। आज बात करेंगे शुक्रदेव, जो विगत दिनों में स्वगृही वृषभ राशि में चल रहे थे। अब शुक्रदेव मिथुन में 13 जुलाई को आने वाले हैं और 13 जुलाई आते ही यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में। हालांकि सूर्य, बुध और शुक्र का यहाँ बहुत दिन तक कंजक्शन नहीं रहेगा, मात्र 16 जुलाई तक। 16 जुलाई को फिर सूर्यदेव कर्क राशि में आ जाएंगे और उसके बाद शुक्रदेव यहाँ मिथुन के घर में अकेले अगस्त 6 तारीख तक गोचर करेंगे। ये जुलाई महीना का शुक्रदेव का गोचर। स्वाभाविक बात है, शुक्र देव जो सुख का कारक हैं, दैत्य गुरु हैं, शुभ ग्रह हैं और हमारे जीवन में हर प्रकार के लग्जरी, भोग्य वस्तु का कारक, स्त्री का कारक, नारी का कारक शुक्रदेव। कालपुरुष कुंडली का सेकंड हाउस धन, वाणी, परिवार का कारक, सप्तम स्थान व्यवसाय, स्पाउस, विभिन्न प्रकार सुखद यात्रा का कारक शुक्र ग्रह अपने स्वराशि वृष राशि को छोड़ के मिथुन के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 12 राशि वालों को किस प्रकार का फल आएगा, उससे पूर्व पहले तो ये समझना जरूरी है, ये मिथुन राशि का लॉर्ड मालिक बुधदेव, राजपुत्र बुधदेव, तृतीय स्थान पराक्रम का स्थान कालपुरुष की कुंडली में, छोटे भाई बहन का स्थान, छोटे यात्रा का स्थान, ऐसा एनवायरमेंट जिसका नाम मिथुन है और जिसका सिंबल जो एक पुरुष और एक नारी का जुगल मूर्ति, द्विस्वाभाविक राशि। बेसिक बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ। बाकी ऑलरेडी ये सब डिटेल मिथुन राशि क्या है, शुक्र क्या है, ऑलरेडी है। केवल यहाँ जितना आवश्यक है उतना ही विषय पे मैं आ रहा हूँ। लोग आज सबको शॉर्टकट चाहिए, फटाफट चाहिए, तो मैं इसलिए अति कम समय के अंदर 12 राशियों को क्या फल होगा, इस प्रकार के मिथुन राशि जो शुक्र के मित्र हैं, मित्र गृही हो रहे हैं, तृतीय स्थान पराक्रम स्थान पे आ रहे हैं, कालपुरुष कुंडली के छोटे भाई बहन के कारक स्थान पे आ रहे हैं और छोटे यात्राओं के स्थान पे आ रहे हैं। ये बेसिक है। बाकी तो मिथुन राशि तृतीय स्थान बोलने से बहुत सारे बिंदु निकलेंगे, लेकिन जो आम तौर पे हमें जो इफेक्ट करते हैं उस स्थान पे। और यहाँ शुक्रदेव 3 नक्षत्रों को क्रॉस ओवर करेंगे मिथुन राशि में। तो सबसे पहला यहाँ मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु का कुछ अंश। पुनर्वसु का यहाँ बृहस्पति का नक्षत्र है। तो ये 3 नक्षत्र नवांश और 3 नक्षत्र पद को क्रॉस करेंगे, 30 डिग्री को क्रॉस करेंगे। हर एक डिग्री में अलग अलग प्रकार का फल, स्वाभाविक बात है, अगर माइक्रो लेवल पे कुंडली विश्लेषण किया जाए तो होता है। लेकिन उससे पूर्व ग्रह स्थिति कह रहा हूँ कि मकर में 12 तारीख को, 13 तारीख जब ये इधर शुक्र इन करेंगे मिथुन में, तब तक शनिदेव आ जाएंगे 12 तारीख, एक दिन पहले मकर राशि में पूर्ण बकरी स्थिति में। और इस समय गुरु बृहस्पति ऑलरेडी मीन राशि में अपने स्वगृही होकर चल रहे हैं और मेष में अंगारक योग बना के राहु और मंगल देव। और
यहाँ जो घर अपने शुक्रदेव का वृषभ घर था वो अब खाली पड़ने वाला है। आगे शुक्रदेव चले जाएंगे, उससे आगे फिर 16 तारीख को सूर्यदेव और बुधदेव आके कर्क राशि में ऑलरेडी चल रहे हैं। तुला के घर में केतुदेव। अब शुक्रदेव का यह गोचर बाकी राशि फलों के क्षेत्र में परिवर्तन तो लाएगा ही। तृतीय स्थान कालपुरुष की कुंडली में शुक्र को बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया, और तृतीय स्थान कोई बहुत सुंदर स्थान तो नहीं है, जैसे केंद्र त्रिकोण ऐसा तो नहीं है। काम त्रिकोण में भी ये आता है। मिथुन, जो जिसका मिथुन शब्द का अर्थ ही यही है। अब क्या होगा, सबसे पहला शुक्रदेव जहाँ जाते हैं वहाँ का शुभता को बढ़ाते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह हैं। ये बृहस्पति जैसे नहीं है कि बहुत बड़े हैं और जहाँ बैठेंगे वहाँ का कुछ नाश करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। जहाँ देखते हैं उसका कल्याण, जहाँ बैठते हैं उसका कल्याण। और इसीलिए कई कई टेक्स्ट में कहा गया बृहस्पति से भी शुभता लिए हुए शुक्रदेव होते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं ये हाँ, मार्गी उदय अवस्था में शुक्रदेव पूरे पावर के साथ अपने घर को परित्याग करेंगे, और यहाँ जब आते हैं तो किस प्रकार का फल बाकी राशि को मिलेगा। सबसे पहला बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि का द्वितीय स्थान पे शुक्रदेव चल रहे थे और इस समय धन इत्यादि का वर्षा, परिवार में सुख शांति था। अब तृतीय स्थान में आ रहे हैं, द्वितीयाधिपति तृतीय में, तो स्वाभाविक बात है ये काल मेष राशि के लिए द्वितीयाधिपति और सप्तमाधिपति तृतीय स्थान पे थोड़ा कार्यकर्ता में तो हानि जरूर मिलेगा, लेकिन तृतीय स्थान में रह के नवम स्थान पे दृष्टि जाने के कारण भाग्य का वृद्धि स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। बहुत से रुके हुए काम इस समय खुलेंगे। धन संचय स्वाभाविक बात है, संभवतः होगा, और कुछ यात्राएं भी अभी मेष राशि वालों के लिए दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख स्थिति जरूर रहेगा। एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में स्वाभाविक बात है, थोड़ा सा ऑलरेडी पंचमाधिपति चतुर्थ में आ रहे हैं और 2-3 दिन शुक्र के साथ भी रहेंगे, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा 2-3 दिन पहले डाइवर्शन रहेगा, लेकिन उसके बाद सामान्यतः सामान्य फल मिलेंगे। ये मेष राशि का। अब बात करते हैं वृष राशि। तो वृष राशि का लग्नेश स्वयं शुक्रदेव वहाँ थे और अब आ जाने वाले उनके द्वितीय स्थान, वाणी के स्थान पे, परिवार के स्थान पे। तो इस समय स्वाभाविक बात है धन आगमन में स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। मन इस समय ये वृषभ राशि से जब इधर जाएंगे और वृषभ राशि में थे, तो वृषभ राशि वालों का मानसिक स्थिति जो बहुत अच्छा चल रहा था, रोमांटिक स्थिति में थे, सेकंड हाउस में आने के बाद भी उसी प्रकार की धन प्राप्ति, वाणी में मधुरता, परिवार में मधुरता, शत्रु संख्या में कमी, इस प्रकार के और जो भी इस प्रकार के माली मकदमा कोर्ट कचहरी था उसमें आपको कुछ ना कुछ समाधान। तो एक सुखद स्थिति वृष राशि वालों के लिए ये शुक्रदेव लेके आ रहे हैं। देखिए इस समय बाकी ग्रहों को मैं नहीं कह रहा हूँ, केवल शुक्र का बात कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव द्वादशाधिपति और पंचमाधिपति। यहाँ से 1 2 3 4 5, हाँ, तो इस समय मिथुन राशि वालों का लग्न के ऊपर आ रहे हैं। मिथुन राशि के ऊपर नेचुरली आपके व्यक्तित्व में एक सुंदरता, आकर्षण शक्ति में वृद्धि, और सप्तम दृष्टि में दाम्पत्य जीवन में सुख, स्वाभाविक बात है व्यवसाय में वृद्धि, धन आगमन का संभावना, और इस समय आपके व्यक्तित्व निकलेगा। हाँ, द्वादशाधिपति बन के लग्न में आना ये थोड़ा सा जरूर समस्या का कारण रहेगा, लेकिन जो भी खर्च का देवता लग्न पे, तो लग्न के अपने लिए खर्चा इस समय बढ़ सकता है। शिक्षा का क्षेत्र अब अपने घर पे, तो शिक्षा का स्थिति इस समय बहुत अच्छा होने का संभावना है, जब तक पूजा पाठ में मन लगेगा। मिथुन के बाद बात करते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के द्वादश में शुक्रदेव आ रहे हैं
और कर्क राशि के लिए शुक्रदेव होते हैं एकादशाधिपति और चतुर्थाधिपति। कर्क राशि से फोर्थ हाउस तुला राशि में, और यहाँ से एकादश लाभ का स्थान पे। तो अब आ रहे हैं द्वादश में। शुक्र का द्वादश स्थिति ऐसे तो बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन यहाँ वो स्वयं एकादशाधिपति होकर द्वादश में आ रहे हैं तो खर्चा बढ़ेगा, ये स्वाभाविक है। यात्राएं बढ़ेंगे, ये भी दिख रहा है। सुख में कहीं ना कहीं जब फोर्थ लॉर्ड इन 12th, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं खर्चा, कमी का शब्द मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन खर्चा बढ़ेंगे। भोग का इच्छा और ज़्यादा बढ़ेगा, भोग में व्यय हो सकता है, कामना में वृद्धि संभावना है, इसलिए सावधान रहने का अत्यंत आवश्यकता है। मित्र, बंधु, स्वजन के पीछे खर्चा हो सकता है। कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, शुक्र द्वादश स्थिति कह रहा है कहीं ना कहीं से समाधान लेके आ रहे हैं। अब बात करते हैं कर के बाद सिंह। सिंह राशि के लिए शुक्रदेव तृतीयाधिपति और यहाँ से दशमाधिपति बनते हैं। शुक्रदेव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वृष राशि आता है, तो 3 and 10th लॉर्ड कर्माधिपति और पराक्रमाधिपति आ रहे हैं कहाँ पर? आपके स्थान से, स्वयं के स्थान से 11th हाउस में आ रहे हैं। बढ़िया है। सिंह राशि वालों का धन प्राप्ति का संभावना, लाभ प्राप्ति का संभावना, उत्तरोत्तर बलिक्रम स्थान जहाँ पर कोई ग्रह बुरा फल नहीं देते, उस प्रकार के स्थान सिंह राशि के आ रहे हैं शुक्रदेव, तो स्वाभाविक बात है आपकी आय में वृद्धि दिखाई दे रहा है। मित्र से सहायता प्राप्त होगा, छात्रों का शिक्षा इत्यादि में उन्नति दिखाई दे रहा है। कार्य में बहुत प्रकार के नया कार्य प्राप्ति और कार्य में सफलता इन दिनों में आपको एक अच्छा मोमेंट है आपके लिए, शुक्रदेव से मिल रहा है, तो इसका प्राप्त करने का जरूर कोशिश करें। यात्राएं संभवतः हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। धन स्थिति में उन्नति। सिंह राशि के बाद बात करते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए शुक्रदेव यहाँ पर बढ़ते हैं द्वितीयाधिपति, द सेकंड लॉर्ड, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवमाधिपति भाग्यस्थान, भाग्याधिपति। तो भाग्याधिपति और धनाधिपति कन्या राशि के लिए 10th हाउस को जाने वाले हैं, यानी यहाँ कन्या राशि से 10वें स्थान पे आने वाले हैं। कर्म का बढ़ोतरी, नया काम मिलना, सुख में वृद्धि, करियर में उन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान में प्राप्ति, शुभ संवाद का प्राप्ति। कई सारे कामों में आपको प्रमोशन मिलेंगे, सहायता मिलेंगे। सेविंग भी इस समय आपका पैसा रखने का स्थिति बढ़ेगा। परिवार में सुखद स्थिति रहेगा। भाग्य में उन्नति और सुख सुविधा भोग में वृद्धि होने का संभावना है। कन्या के बाद बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि का स्वयं लग्नेश आ रहे हैं, अपने अष्टम पे चल रहे थे, अब नवम भाग्य स्थान पे, तो स्वाभाविक बात है तुला वालों का चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। भाग्य में प्रचंड उन्नति का संभावना यहाँ से दिख रहा है, और वाणी के ऊपर इनका प्रभाव जरूर रहेगा। इस समय काम वासनाओं में वृद्धि का भी संभावना है। बहुत सारे रुके हुए काम तुला राशि वालों का खुल के होगा, और सुख भोग में इनका मनोवृत्ति जा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का द्वादशाधिपति और सप्तमाधिपति बन के आपसे आ रहे हैं इस समय मिथुन राशि अष्टम पे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा समस्या कहीं ना कहीं दिख रहा है, सावधान होने का, चलने का आवश्यकता है। लेकिन फिर भी अष्टम से बैठ के द्वितीय स्थान पे देखने के कारण धन का वृद्धि भी है, ऑकल्ट साइंस में रुचि भी बढ़ेगा, नया ज्ञान प्राप्ति का भी संभावना है, और आपका बहुत सारे कामनाओं का वृद्धि और कामनाओं का परितृप्ति के पीछे आपको दौड़ भी लगाने का संभावना इस समय दिख रहा है। वृश्चिक के बाद बात करते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के लिए शुक्रदेव बनते हैं एकादशाधिपति, और फिर यहाँ से षष्ठाधिपति रोग रिपूर्ण का मालिक शुक्रदेव। तो इस समय धनु राशि वालों का स्वाभाविक बात है किस प्रकार का फल आने वाला है। आनंद, सुख प्राप्ति, उत्तम वाणी में का प्राप्ति इस समय बढ़ेगा। आपका व्यक्तित्व में विकास होगा, और लोक संपर्क इस समय बढ़ेंगे। बहुत सारे दोस्तों मित्रों से सहायता मिलेंगे, और ये कहूँगा कि खर्चा भी बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के लिए शुक्रदेव यहाँ पर 1 2 3 4 5 पंचमाधिपति और दशमाधिपति 5.3 का लॉर्ड आ रहे हैं आपके षष्ठ स्थान पे। यहाँ थोड़ा सा समस्या जरूर है, लेकिन फिर भी
आप मकर राशि वालों का ऑलरेडी शनिदेव आके लग्न में 12 तारीख को बैठने वाले हैं। तो और ये पंचम स्थान अभी कोई पाप ग्रह राहु इत्यादि से पीड़ित तो नहीं दिख रहा है। स्वाभाविक बात है, एजुकेशन का वृद्धि, पंचम का फल बहुत अच्छा देंगे। विरोधी जो भी हैं षष्ठ स्थान पर शुक्र जाके शांत तो कराएंगे। ऋण नहीं मिल रहा था, ऋण तुरंत मिलने का संभावना है। और आपके अंदर बहुत कुछ जो तनाव थे उसका पंचम षष्ठ स्थान पे, पंचमाधिपति षष्ठ स्थान पे जाके वो उसको प्रशमन करने का भी काम इत्यादि करवाएंगे। यात्रा का संभावना इस समय देख रहा है बढ़ेगा। शत्रु जरूर होंगे लेकिन शांत भी होंगे। अब काम का क्षेत्र में अगर कहा जाए, ऑलरेडी वहाँ विचारणीय विषय केतु हैं, शुक्र कहीं भी प्लेसमेंट हो जाए तो मैं नहीं कहूँगा कि मकर राशि वालों का 10th हाउस बहुत ज़्यादा ओपन आउट हो जाएगा, ऑलरेडी पीड़ित चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा शंका है। अब बात करते हैं मकर के बाद कुंभ राशि का 1 2 3 4 पंचम स्थान पे शुक्र का गोचर। और कुंभ राशि के लिए शुक्र 1 2 3 4 चतुर्थाधिपति, कुंभ का शुक्र 1 2 3 4 चतुर्थाधिपति पंचम में जा रहे हैं। और कुंभ राशि के लिए भाग्याधिपति नवम स्थान का भी लॉर्ड बनते हैं। तो स्वाभाविक बात है, अब बात करें 4 सुख 9 भाग्य जा रहे हैं पंचम पे, हृदय, संतान, लव अफेयर्स, एजुकेशन के स्थान पे। तो स्वाभाविक बात है कुंभ वाले के लिए तो एक अत्यंत उत्तम रिजल्ट लेके आने वाले हैं, उत्तम भाग्य फल, प्रेम में पूर्ण सफलता कुंभ राशि वालों के लिए। दाम्पत्य सुख में स्वाभाविक बात है सुखद दाम्पत्य जीवन रहेगा। संतान सुख भी इस समय आपको बहुत अच्छा मिलने वाले हैं। संतान से कुछ ना कुछ अच्छे सुखद संवाद मिलने का भी संभावना मैं कहूँगा। कुंभ के बाद बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के 1 2 3 तृतीयाधिपति और अष्टमाधिपति बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्र इस समय आ रहे हैं आपका। मीन राशि का स्वाभाविक बात है 1 2 3 तृतीयाधिपति चतुर्थ में सुख के स्थान पे जा रहे हैं, तो सुख का वृद्धि, शुक्रदेव जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छा करते हैं। तो मित्र घर में जा रहे हैं तो अच्छा फल मिलने का संभावना नो डाउट। लेकिन अष्टम का भी का यहाँ से मीन अष्टम का भी है, तो मीन राशि के लिए अष्टम का अष्टमाधिपति जब चतुर्थ में जाएंगे तो स्वाभाविक उस क्षेत्र में आपको थोड़ा सा संभवतः सावधानी, लेकिन इस समय आपको कई प्रकार के शुभ फल यहाँ मीन राशि वालों के लिए मिलने वाला है। क्योंकि जो 7.5 का दौर भी था उससे भी शनिदेव आपको मुक्त किए हैं अप टू जनवरी फरवरी के लिए।